सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। 31 जुलाई को गरुड़ थाना क्षेत्र के नारिया बुजुर्ग गांव के निकट पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापति की हत्या का खुलासा एसपी अनुराग सुजानिया ने किया। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि 31 जुलाई की रात 3:30 बजे पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की थी। इस ब्लाइंडर मर्डर को ट्रेस करने के लिए 25 अधिकारियों की टीम अलग अलग गठित की गई, साथ ही जाँच की गई। जाँच में पता चला कि इसी रात में मानपुरा गाँव में सिद्धिविनायक वेयरहाउस से 32 कट्टे सोयाबीन चोरी हुई थी। पुलिस टीमों को मिले सुराग और मुखबिर तंत्र के सूचनाओं से 3 आरोपी मोहनलाल पिता मांगीलाल बागरी उम्र 42 साल, राधेश्याम पिता बापूलाल बागरी उम्र 24 साल एवं द्वारकालाल पिता बापूलाल बागरी उम्र 32 साल निवासी बागरी खेड़ा को गिरफ्तार किया। एसपी सुजानिया ने कहा कि आरोपी पिकअप लेकर आए थे और हत्या से पहले सिद्धिविनायक वेयरहाउस से 32 बैग सोयाबीन चोरी की थी। नारिया बुजुर्ग रोड पर पवन चक्कियों के निकट आरोपी चोरी की सोयाबीन के पिकअप में खाली कर रहे थे ताकि कट्टों पर छपे निशान से पकड़ा ना जाए। इसी दौरान पवन चक्की पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापति वहां पहुंच गया। उसे लगा कि बदमाश पवन चक्की से केबल चोरी करने आए हैं। पिकअप खड़ी होने की बात को अपने फील्ड मैनेजर दीपक मालवी को फ़ोन पर बता रहा था। आरोपियों को लगा कि उसने पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद तीनों आरोपी विशाल की धारदार हथियार से लोहे की राड से हत्या करके फरार हो गए। हत्या के बाद आरोपियों ने दौलता कृषि उपज मंडी में चोरी की सोयाबीन को 75,190 रुपये में बेच भी दिया। पूरा खुलासा आज किया गया। गरुड़ थाना क्षेत्र में पवन चक्की पर चोरी करने आए लोगों ने एक व्यक्ति को मौत की घाट उतारा था, उसका खुलासा किया गया। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था, कौन लोग शामिल थे? 31 जुलाई की सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि जो गरुड़ थाना क्षेत्र में नारी बुजुर्ग के पास में जो पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में विशाल प्रजापति नामक जो व्यक्ति है उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ पे वो जब मौके पे पहुँचे गए थे वहाँ पे मृत अवस्था में अधमरी हालत में था। फिर हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसमें प्रथम जो शख्स जा रहा था, चूँकि ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है, वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी का अध्ययन किया गया। तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला ग्रुप, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। जब हम लोग मुखबिर से चर्चा करते गए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो उसी दौरान हम लोग को पता चला कि पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो थाना शामगढ़ में लगता है, वहाँ पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे हमारा शक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयरहाउस कटिंग वाले जो गिरोह हैं उनमें से किसी की ने घटना को अंजाम दिया है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, साथ साथ जो संदेही थे उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें संदेह के हिसाब से हिरासत में लिया, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें कि सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया, जुर्म करना स्वीकार किया गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गांव तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में रुके और वहाँ पे, क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं वो पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। तो उसी दौरान विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो विंड मिल की सिक्योरिटी में लगा, तो वो वहाँ आया और उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फ़ोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइज़र से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्थम गुत्था शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर, टामी और धारदार हथियार से वहीं पे घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए। इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो अभी एक माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे जो मुहिम चलाई गई थी कि पंचायतों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उनसे हमें काफ़ी मदद मिली, इनका पूरा ट्रैक बनाने में, इनको ट्रैक करने में। और हमारे जो
टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको मिलान करने में काफ़ी फ़ायदा रहा और उससे ये जो मर्डर जो सनसनीखेज मर्डर था इसको हम लोग ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई। इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो चोरी की गई सोयाबीन है, आरोपियों ने अगले दिन यहाँ दलौदा मंडी में लाकर वो भी बेची, तो उसके भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। सर इसमें किन